हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष नई वीडियो, नया ब्लॉग लेकर। दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ हरिद्वार और 31 तारीख को मैं गांव गई थी और 8 तारीख को गांव से आई और उसके बाद फिर मुझे जाना पड़ा मायके। और अपडेट मैं करती रही, डेली नहीं करा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। समझ सकते हैं आप लोग कि मैंने क्यों डेली नहीं किया है। तो डेली नहीं किया बट आपको बीच बीच में अपडेट देती रही। और जो ब्लॉगर होते हैं ना, उनको डेली ब्लॉगिंग करनी होती है और अपना जो भी दिनचर्या होती है वो शेयर करनी होती है। बट कुछ इस प्रकार से इन दिनों की डेली रूटीन मेरी रही है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि हम लोग अपने आप को संभालने में थोड़ा टाइम लगता है। और कल मैं वापस से हरिद्वार आई और घर की जो हालत थी ना, 1 महीने में इतनी बुरी हो चुकी थी कि डस्टिंग के लिए इतना हो चुका था। और झाड़ू पोछा और मेरे कपड़े जो गांव से आई थी मैं, और अभी मैं जो घर से आई हूँ, वो कपड़े, इतने कपड़े हो चुके थे। और जैसे मैं आई मैंने क्या देखा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जैसे मैं आई तो मैंने देखा कि मेरा जो फ़ैन है, जो ये ऊपर वाला जो फ़ैन है, वो ख़राब हो चुका है और ये चल नहीं रहा था। और देखिए, वैसे तो कूलर भी है और मेरे पास जो टेबल फ़ैन होता है ना, फर्राटा बोलते हैं इसको, ऊंचा हाइट वाला, वो भी है। बट क्या होता है कि जब लाइट जाती है ना, तो कूलर तो चलेगा नहीं, आपका फर्राटा चलेगा तो बहुत तेज़ आवाज़ वो कर रहा था। तो बहुत ज़्यादा उसमें भी मुझे सर दर्द वाली फीलिंग आ रही थी। तो वो सही करवाया। और हमारे मकान मालिक जो हैं वो हमेशा हमें बोलते हैं कि जो भी कुछ काम हो वो हमें बताइए और हम अपडेट करके, मतलब हमें अपडेट कीजिए और हम उसको सही करेंगे, करवा देंगे। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि मकान मालिक का वेट करें या फिर उस फ़ैन को सही करें। तो मैंने वो फ़ैन सही करवाया। लक्षु ने अपने यहाँ से, उन्होंने भी अपना एक फ़ैन सही करने के लिए देखा तो वो उसको एक्सचेंज कर दिया कुछ टाइम के लिए। जब मकान मालिक से हम लोग बताएंगे और वो अपना हमारा फ़ैन सही करके दे देंगे तो उसको बदल सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही, मतलब ये महीना जो जून का है वो मेरा बहुत पेनफुल रहा है। हमने अपने परिवार के 2 ऐसे सदस्य खोए हैं जो बुजुर्ग भी थे और सीनियर जो बोलते हैं ना, सीनियर जो हमारे घर पर होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, चाहे वो कितने भी बूढ़े हो जाएं। तो बहुत पेनफुल रहा ये महीना और ब्लॉगिंग भी उस हिसाब से नहीं बना पाए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो दोस्तों, मेरा फ़ैन बहुत ज़्यादा ही, मतलब हमने ना एक फ़ैन सही करने वाला होता है ना, उसको भी बुलाया था, इलेक्ट्रिकल वाले को, इलेक्ट्रीशियन वाले को। तो जो इलेक्ट्रिशियन वाला होता है ना, उसको भी मैंने बुलाया था। तो उन्होंने क्या किया ना, जो रेगुलेटर होता है ना कम ज़्यादा करने का फ़ैन, तो वो उन्होंने अपडेट किया। तो ना दोस्तों, कुछ ना, मतलब जब एक प्रॉब्लम आती है ना तो चारों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है। और बंद कमरे भी बहुत ज़्यादा गंदे थे मेरे और डस्टिंग के लिए पूरा दिन लग गया। उसकी वीडियो मैंने आपके साथ नहीं शेयर करी। बहुत ज़्यादा थकावट भी थी और इतनी, मतलब लग रहा है बॉडी बहुत ज़्यादा, अभी भी पेन है मेरा, सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा है, पैर में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द जो मुझे महसूस हो रहा है। और डेली ब्लॉगिंग नहीं मैं अभी कर पाई, पर मैं आज कर रही हूँ तो ये आपको मिलेगी, कल ही मिलेगी। बट हाँ, ये है कि मैं अब डेली रूटीन में डेली ब्लॉगिंग लेकर आऊँगी। और जो मेरे फ़ैन की हालत है मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सारी तारें निकाल दी गई हैं। भैया ने सबसे पहले बोर्ड निकाला और उसमें देखा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर जो कम पंखे को कम ज़्यादा करने का जो रेगुलेटर होता है वो ख़राब हो गया। और यहाँ पर लक्षु का फ़ैन है, वो हम लोग इससे चेंज करेंगे पंखुड़ियों से, क्योंकि दोनों के कलर सेम सेम है तो पंखुड़ी तो सेम चल जाएगी। और यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रिशियन वाले होते हैं वही बताएंगे कि इस पर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर भैया फटाफट से लगा रहे हैं पंखुड़ी और ये फिट कर देंगे फ़ैन को।
जो हमारा जो इन्वर्टर है वो कूलर तो नहीं चला पाता है, पर जो फर्राटा होता है ना, टेबल फैन जिसको कहते हैं, वो चल जाता है, पर बहुत ज़्यादा स्पीडली चलता है इन्वर्टर में और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है इन्वर्टर में, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा सर दर्द वाला काम हो रहा था। तो यहाँ पर भैया ने फटाफट से चेंज कर दी है पंखुड़ी फ़ैन की, और भैया बता रहे हैं कि तुम्हारे जो घर की फिटिंग है लाइट की वो बहुत ज़्यादा उटपटांग फिटिंग हो रखी है, यानी कि गलत रॉन्ग फिटिंग कर रखी है। कहीं पर डायरेक्ट कर रखा है, कहीं पर वायर का ही पता नहीं चल रहा है कौन सी वायर कहाँ पर है। तो जो भैया बता रहे हैं कि जो किताबी जो नॉलेज होती है वो इन लोगों को नहीं होती है, तो वो ना हेल्पर रहते हैं इलेक्ट्रिशियन वालों के, और वो सीखते हैं और बट वो डीपली नहीं सीखते हैं, बस थोड़ा ही फिटिंग वगैरह सीख पाते हैं, और वैसे ही वो लोग घर घर जाकर फिटिंग कर देते हैं, और आने वाले कल में वो ही चीज़ प्रॉब्लम देती है। तो यहाँ पर चलिए हमारा हो गया है फ़ैन रेडी, और अब इस भैया इसको लगा देंगे छत पर। और जो छत वाला फ़ैन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। या आपके घर कूलर है, एसी है, या फिर आपके पास फर्राटा है, कैसे भी प्रकार के आपके पास फ़ैन है, पर छत का फ़ैन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि पूरे जो रूम होता है ना, रूम पर इस जो छत वाला फ़ैन होता है पूरे रूम पर हवा फेंकता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए हमारा जो फ़ैन है वो लग चुका है, और यहाँ पर देखिए भैया कितने ऊपर चढ़े हुए हैं, और हम लोग तो वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाते, पर भैया की हाइट ठीक है, तो इसलिए भैया टेबल उसके ऊपर हमने एक चेयर लगाई और भैया पहुँच गए, और यहाँ पर हमारी हो गई फिटिंग तैयार। तो चलिए दोस्तों फ़ैन चल चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। और यहाँ पर हमारा जो रेगुलेटर है ना वो भी देखिए कैसे ख़राब हो चुका था एक, तो दूसरा लगाया भैया ने, वो भी खुद ही फिट कर दिया। और अगर हम इलेक्ट्रिशियन वालों को बुलाते तो वो अपनी जो दिन भर की जो दिहाड़ी होती है ना 500 रुपये वो ज़रूर लेकर जाता, तो यहाँ पर हमारे बच गए 500 रुपये, तो यहाँ पर भैया ने हमारा काम कर दिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपनों के साथ रहें, कुछ अच्छे पल बिताएं। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।